दोस्तों आज मैं आपके साथ में एक प्रीमियम लेवल अकाउंट के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं, जिस अकाउंट के साथ मेरा पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको मैं पिछले 2 साल से अकाउंट को यूज कर रहा हूं। उस अकाउंट का एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा, वो अकाउंट वाकई में कैसा अच्छा है, आपके लिए अच्छा है या बुरा है, इस अकाउंट के अंदर क्या फीचर्स है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। ये है HDFC का सेविंग्स मैक्स अकाउंट, जो एक प्रीमियम लेवल का अकाउंट है। इसके अंदर आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है। ये डेबिट कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड है। इस डेबिट कार्ड नाम है इजी शॉप प्लेटिनम डेबिट कार्ड। आपको वेलकम किट के अंदर चेक बुक मिलेगी। इस चेक बुक के अंदर आपका नाम प्रिंट नहीं होगा। आप दूसरी चेक बुक ऑनलाइन अप्लाई करोगे, उसके ऊपर आपका नाम प्रिंट होके आएगा। एक पासबुक मिलेगी जो इस प्रकार की होगी। इस अकाउंट के साथ जो ATM कार्ड मिल रहा है उसकी खासियत ये है, ये कार्ड अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, किसी भी ATM पे यूज कर सकते हो। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। डेली 1 लाख रुपए विड्रॉल कर सकते हो। इसकी एनुअल फीस भी निल है, कोई एनुअल फीस भी नहीं है। इस कार्ड के ऊपर आपको इजी EMI का ऑप्शन भी मिलता है, जो अप टू 2.5 लाख तक होता है। 2.5 लाख रुपए तक किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में जाके आप परचेज कर सकते हो, जिसके ऊपर इजी EMI कर सकते हो। वो इजी EMI का ऑप्शन मिलेगा आपको, आप किस्तों में पेमेंट कर सकते हो। इस ATM के अंदर आपको डेली कैश लिमिट 1 लाख रुपए है। डेली स्पेंड लिमिट आप 5 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। पोज मशीन या ऑनलाइन शॉपिंग कहीं के 5 लाख आप इसको खर्च कर सकते हो और 1 लाख रुपए विड्रॉल कर सकते हो। और इस कार्ड से आप मर्चेंट के लिए जितने भी पैसे यूज करोगे, स्पेंड करोगे, उसके ऊपर आपको 1% कैशबैक मिलेगा। HDFC का सेविंग्स मैक्स अकाउंट एक प्रीमियम लेवल का अकाउंट है। इस अकाउंट के साथ मैं पिछले 2 साल से मेरा एक्सपीरियंस है। इस अकाउंट को मैं पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये अकाउंट आपके लिए सही है या नहीं है, इस अकाउंट के अंदर क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। जो भी जानकारी दी एकदम सच्ची, एकदम ट्रस्टेबल जानकारी दी जाएगी। जो एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है अकाउंट से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कोई चार्ज लगा या नहीं लगा, कैसा रहा है, ये अकाउंट वाकई अच्छा है या नहीं है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिए। इस अकाउंट में आपको लॉन्च एक्सेस क्वार्टर में 2 बार और साल में 8 बार मिलेगा। इस अकाउंट में हॉस्पिटलाइजेशन होने पर आपको अप टू 1 लाख का कवर मिलेगा। एंड हॉस्पिटल के अंदर वो आपका ट्रीटमेंट चलेगा या मेडिसिन का जो चार्ज होगा, वो उस चार्ज को आप पर डे 1000 मिलेगा। मैक्सिमम आपको 15 दिन तक मिल सकता है। इस अकाउंट में आपको एक्स्ट्रा 10 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिल रहा है। इस कवर को एक्टिवेट रखने के लिए, इस इंश्योरेंस को एक्टिवेट रखने के लिए आपको डेबिट कार्ड में एवरी 3 मंथ में 1 बार मर्चेंट यूज़ या पोज मशीन में पेमेंट करना अनिवार्य है। वो आप ऑनलाइन जाके शॉपिंग कर सकते हो या ऑफलाइन मार्केट में जाके इस कार्ड को स्केच करके पेमेंट करोगे तो ये सर्विस एक्टिव रहेगी। एवरी 3 मंथ में 1 बार आपको यूज़ करना होगा, तभी आपको ये तभी ये प्लान आपके लिए एक्टिव रहेगा। इस अकाउंट के ऊपर आपको एक फैसिलिटी बड़ी अच्छी मिलती है, जो मुझे पर्सनली पसंद है। यदि इस डेबिट कार्ड से यूज करके आप कोई भी एयर टिकट बनाओगे, उस टिकट के ऊपर आपको 1 करोड़ का एक्सीडेंट कवर मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। ये ओनली प्रीमियम अकाउंट के ऊपर ही मिलता है, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। इस डेबिट कार्ड से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 90 दिन का प्रोटेक्शन मिलता है, जिसका कवर 2 लाख रुपए का है। एक इस अकाउंट की और खासियत है, यदि आपका फायर एंड लॉस्ट बैगेज होने पर 2 लाख का कवर मिलता है, जो कि 0 लायबिलिटी तक कवर करता है। HDFC सेविंग्स मैक्स अकाउंट होल्डर को बैंक में यदि कोई लॉकर लेता है, लॉकर के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए फर्स्ट ईयर में आपको 50% डिस्काउंट मिलता है।
सेविंग्स मैक्स अकाउंट की खासियत है, यदि ये अकाउंट आपके पास है तो आप डीमेट अकाउंट के लिए अप्लाई करोगे, डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, डीमेट अकाउंट का ओपनिंग चार्ज एंड फर्स्ट ईयर एनुअल चार्ज एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप ब्रांच में जाके 1 लाख तक डीडी फ्री में बनवा सकते हो, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस अकाउंट में आपको 25 पेज की चेकबुक फ्री मिलेगी एवरी फाइनेंशियल ईयर। एक्स्ट्रा चेकबुक के लिए आपको 25 रुपये पे करना होगा पर चेकबुक। इस अकाउंट के अंदर आपको इंस्टा अलर्ट एंड पासबुक का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये भी बिल्कुल फ्री है। इस अकाउंट में एक खासियत है, यदि आप ऑटो लोन कार लोन के लिए अप्लाई करोगे, जो कार की कीमत ऑन रोड प्राइस होगी उसका 90% बैंक फाइनेंस करेगा एंड आपको इसका पेमेंट करने के लिए 7 ईयर का टर्नओवर भी मिलता है, ताकि आप आसानी से इसका पेमेंट भी कर सकते हो, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। यदि आप ऑटो लोन के लिए अप्लाई करते तो इसका प्रोसेसिंग फीस नील है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको यदि ये अकाउंट आपके पास है तो आपको 50% प्रोसेसिंग फीस के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। इस अकाउंट के अंदर मंथली आप 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट या विड्रॉल खुद या थर्ड पार्टी करवा सकते हो, आपको इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप 2.5 लाख रुपए जमा करा सकते हो, निकलवा सकते हो, या आप खुद भी कर सकते हो या आपकी थर्ड पार्टी भी कर सकती है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। इस अकाउंट के ऊपर आपको आरटीजीएस एंड एनईएफटी से ट्रांसफ़र करते हो, जो बिल्कुल फ्री है, और यूपीआई भी फ्री है। इस अकाउंट की सबसे बुरी बात मुझे यही लगी है, इस अकाउंट से अंदर आप आईएमपीएस से कोई फंड ट्रांसफ़र करते हो जिसके ऊपर चार्ज लागू होते हैं। अप टू 1 लाख आपको 5 रुपये पे करना पड़ेगा। 1 लाख 1 रुपये से लगा के 2 लाख रुपये तक आप फंड ट्रांसफ़र करते हो तो उसके लिए आपको 15 रुपये पर ट्रांजैक्शन पे करना होगा। यदि आप इस अकाउंट को क्लोज कराते हो ओपनिंग डेट से 14 दिनों के अंदर तो आपको इस अकाउंट के लिए आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। यदि आप इस अकाउंट को 15 दिन से लगा के 1 साल के अंदर क्लोज कराते हो तो उस केस में आपको 500 रुपये चार्ज लगेगा, और सीनियर सिटीजन के लिए आपको 300 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। यदि इस अकाउंट को 1 साल के बाद कभी भी आप इस अकाउंट को क्लोज कराते हो तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है, नील है, आप कभी भी क्लोज करा सकते हो। इस अकाउंट की एक थोड़ी ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको सारे इंश्योरेंस, जितने भी इंश्योरेंस क्लेम है, जैसे मैंने बताया आपको 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा मेडिकल्स के लिए आपको 1000 पर डे के मिलेगा, जबकि 15 दिन तक मिलता है वो, एंड आपको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कवर मिलता है। 1 करोड़ आपको एयर एक्सीडेंटल कवर मिलता है। ये सभी कवर को आपको लेने के लिए सबसे बड़ी इसकी अकाउंट की कंडीशन ये है कि जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उस डेबिट कार्ड को आपको यूज़ करना पड़ेगा। एवरी 3 मंथ के अंदर एक बार तो कम से कम आपको इस डेबिट कार्ड को यूज़ करना होगा, तभी इसके जितने भी इंश्योरेंस है वो सब एक्टिव रहेंगे। ये आपको बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए आपको 25,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं। एंड दूसरी कंडीशन ये है, यदि आप अमाउंट 25 रुपये मेंटेन नहीं करना चाहते हो तो आप इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए आप एफडी भी करवा सकते हो। वो एफडी मेट्रो एंड अर्बन लोकेशन पे आपको 1.5 लाख की एफडी करवानी होगी, एंड सेमी अर्बन एंड रूरल में आपको 1 लाख की एफडी करवानी होगी, तब आप इस अकाउंट को ले सकते हो। मेंटेनेंस नॉन मेंटेनेंस चार्ज कुछ इस प्रकार है, 25,000 से कम एंड 15,000 तक मेंटेन करने पर आपको 300 रुपये चार्ज लिया जाएगा। 15,000 से कम और 5,000 तक आप अकाउंट पे रखते हो तो आपको नॉन मेंटेनेंस के हिसाब से आपको 600 रुपये चार्ज लिया जाएगा। 5,000 से कम आप मेंटेन करोगे उस केस में आपको नॉन मेंटेनेंस चार्ज 600 रुपये प्लस 5% फुल शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से आपसे वसूला जाएगा। ये चार्ज बड़ा हाई है, तो अकाउंट में अमाउंट मेंटेन करना बहुत अनिवार्य है। आप ध्यान रखिए आप इस अकाउंट में अमाउंट मेंटेन करके चले, वरना आपको बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है। इस अकाउंट की खासियत और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस ये रहा
जो मैं आपके साथ फाइनली शेयर कर रहा हूँ। इस अकाउंट में आपको एक RM मिलेगा, जिसे बोलते हैं रिलेक्शन मैनेजर। आपको कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी चीज़ के लिए आपका अमाउंट फंस जाता है या चेक का कोई लफड़ा रहता है, चेक बुक मंगानी हो, कुछ भी कोई भी इशू हो, तो आप डायरेक्ट RM के कॉन्टैक्ट नंबर आपको बैंक देगा और वो RM आपका सारा काम हैंडल करेगा, जो कि इस अकाउंट में आपको मिलता है। ये एक प्रीमियम लेवल का अकाउंट है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे मिला तब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मुझे मिल गया था 6 महीनों के अंदर, ये मिल गया था मुझे। दूसरी इस अकाउंट की खासियत है कि आपको इसके साथ जो ATM कार्ड मिलेगा उसका एनुअल चार्ज निल है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन इस ATM कार्ड अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इस अकाउंट की फास्ट सर्विस है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये अकाउंट वाकई में प्रीमियम लेवल का है। इस अकाउंट में आपको स्विफ्ट कोड भी मिलेंगे, जो आप विदेश से अमाउंट मंगा भी सकते हो और विदेश में पैसे भेज भी सकते हो, आउट ऑफ कंट्री में भी यूज़ कर सकते हो इस अकाउंट को। इस अकाउंट के ऊपर आपको स्विफ्ट कोड मिलते हैं, जो मैक्सिमम अकाउंट में मिलते हैं, लेकिन इसमें भी मिलता है, जो मुझे लगा मैंने आपको साथ शेयर कर दिया। यदि आपके पास कोई भी HDFC का रेगुलर सेविंग अकाउंट या कोई भी सेविंग अकाउंट है, तो आप उस अकाउंट को इस अकाउंट के अंदर अपग्रेड करवा सकते हो। उस केस में आपके अकाउंट में या तो आपको अमाउंट मेंटेन करना होता या फिर आपको FD करवानी होती है। आप अमाउंट मेंटेन करके आप फॉर्म फिलअप करोगे बैंक में जाके, और तो आपका अकाउंट अपग्रेड कर दिया जाएगा 24 आवर के अंदर अंदर। कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। यदि आप HDFC का रेगुलर या सेविंग्स अकाउंट अपग्रेड करवा के आप सेविंग्स मैक्स अकाउंट में अपग्रेड जाओगे या उसमें अपग्रेड करा के सेविंग्स मैक्स अकाउंट में आओगे, तो ध्यान रखना आप उसके साथ मिलने वाला डेबिट कार्ड जरूर लेना। उस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको बहुत सारे ढेर सारे ऑफर्स मिलेंगे। आपको नो कॉस्ट EMI एंड ईजी EMI का ऑप्शन मिलेगा, ऑफर्स मिलेंगे, 1% कैशबैक्स भी मिलेगा, अनलिमिटेड आप यूज़ कर सकते हो। उस ATM को कोई चार्ज नहीं लगेगा। उस ATM की खासियत है 1 लाख डेली विड्रॉल कर सकते हो, 1 लाख डेली विड्रॉल कर सकते हो और 5 लाख डेली आप स्पेंड कर सकते हो। उस ATM की खासियत है, तो आप उस ATM कार्ड को जरूर ले लें यदि आप अपग्रेड कराओ तो। इस अकाउंट में एक खासियत मुझे बड़ी अच्छी लगी है, यदि इस अकाउंट के अंदर आप 1 लाख या उससे ऊपर जितने भी रुपए रखोगे, उससे ऊपर जितना भी अमाउंट रखोगे, वो अमाउंट ऑटोमेटिकली ऑटो स्विफ्ट के द्वारा एक FD बन जाएगी। उस FD के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यदि मान लीजिए आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए थे, तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा होने पर FD 50,000 FD के अंदर चलेगी। और आपने किसी के मान लीजिए आपने विड्रॉल कर लिया, 75,000 रुपये विड्रॉल कर दिया, पीछे आपके 25,000 रुपये मेंटेन रहेंगे। उस केस में आपको 50,000 रुपये विड्रॉल करना होगा। तो उस केस में क्या होगा, आपके अकाउंट से 25,000 रुपये जो मेंटेन कर रखा है, जो अमाउंट मेंटेन करते हैं वो अमाउंट, और 25,000 जो ऑटो स्विफ्ट FD है उसके अंदर से विड्रॉल होके आपके अकाउंट से 50,000 रुपये निकल जाएंगे। और वो 24 आवर 24 घंटों के अंदर अंदर FD वाला अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। वो मेंटेन के जो एवरेज मेंटेन बैलेंस है उसके अंदर यूज हो जाएगा। FD ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाती है, ऑटोमेटिकली FD बन जाती है, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। वो सिस्टम के ऊपर बनती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इन केस आपका कोई चेक भी है तो भी बाउंस नहीं होगा, क्योंकि आपके FD पैसे है तो FD वाले पैसे यूज हो जाएंगे और फिर FD वाले पैसे ऑटोमेटिक अकाउंट में मेंटेन होते रहेंगे और उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसे बोलते हैं ऑटो स्विफ्ट FD। ये फैसिलिटी मुझे बड़ी अच्छी लगी है। इस अकाउंट के साथ मेरा पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे इस अकाउंट के बारे में मेरी राय आपको यही होगी, यदि आप कोई प्रीमियम लेवल का अकाउंट खुलवाना चाहते हो जिसके अंदर आपको मैक्सिमम आपको कवर मिले, आपको लाइफ इंश्योरेंस मिले, आपको एक कवर मिले और मेडिकल क्लेम भी मिलता रहे, आपको मतलब IS की फैसिलिटी, बेस्ट ऑफर, आपको ईजी EMI, ईजी डेबिट कार्ड, ईजी क्रेडिट कार्ड एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे लोन लेने के लिए सबसे बेस्ट अकाउंट है। मैंने काफ़ी बैंकों के अकाउंट्स में कंपेयर करने के बाद मुझे ये लगा HDFC का जो 25,000 रुपये मेंटेन करने का सबसे बेस्ट अकाउंट मुझे यही लगा है। इस अकाउंट में बहुत अच्छी खासियत मिलेगी आपको। मात्र 25,000 रुपये मेंटेन करके आप प्रीमियम लेवल की आपको फैसिलिटी मिलती है, जो मुझे अभी तक सबसे अच्छा बैंक अच्छा भी। इस बैंक की सर्विस भी अच्छी है और इस बैंक अकाउंट्स की
जो आपको ऑफर्स मिलेंगे वो भी बेस्ट ऑफर्स मिलेंगे। जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा इस अकाउंट के साथ, मेरा रिलेशन 2 साल का है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस अकाउंट को मैं अभी भी कंटिन्यू रखूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं इस अकाउंट को हमेशा यूज़ करूँगा। आप चाहो तो इस अकाउंट को खुलवा सकते हो यदि आपके पास 25,000 रुपये मेंटेन करने के लिए हो तो। यदि आपको मैक्सिमम ऑफर, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, बाइक लोन, होम लोन एंड इजी EMI, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे ऐसी फैसिलिटी आपको चाहिए, RM वगैरह ऐसी फैसिलिटी यदि आपको चाहिए तो आपको ये अकाउंट खुलवा देना चाहिए। ये अकाउंट आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा साबित होगा, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। और यदि आपको आपका नॉर्मल ट्रांजेक्शन रहता है, यदि आपको ऑफर्स वगैरह नहीं चाहिए तो आप इस अकाउंट को ना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपको ऑफर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए तो इस अकाउंट ले सकते हो, वरना इसको आप इग्नोर कर सकते हो। इंडिया का सबसे बेस्ट 25,000 रुपये मेंटेन करने वाला अकाउंट मुझे पर्सनली यही लगा है। HDFC का सेविंग्स मैक्स अकाउंट सबसे बेस्ट अकाउंट्स है, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है। आपको दूसरे बैंक के भी है, मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, उस बैंक का अकाउंट से, लेकिन मैंने सबको कंपेयर करने के बाद फाइनली इस बैंक को, इस अकाउंट को मैंने चूज़ किया। मुझे ये पर्सनली अकाउंट बहुत अच्छा लगा। आप भी चाहो तो इस अकाउंट को खुलवा सकते हो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।